Hello everyone, welcome to our first podcast. I am Shrikant and I am here with Ali. So आज हम क्या करने वाले हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिस पे सब लोग बात करते हैं, सब लोग बात करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दोनों तो इसमें से गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो अली तो अभी भी गुजर रहा है सो दिस इज गोइंग टू बी फन पॉडकास्ट and let me just introduce about myself and Ali. So first let me introduce about Ali. So who is Ali? Ali is a professional web developer and also the founder of Algorithm Pod, जो कि हमारा startup है. And apart from that, he's currently studying, he's currently pursuing his bachelor's in computer science, and he's very talented, hardworking guy I have ever seen in my entire life. ये बंदा पता नहीं कब सोता है कब उठता है, 24 घंटे एडिटिंग, ये वो लाइक ही इज मैड अबाउट टेक्नोलॉजी एंड टेक. ही इज अ टेक जायंट, टेक गीक काइंड ऑफ अ गाय. मतलब नेक्स्ट अगर सीईओ एप्पल एप्पल का बनेगा तो अली बनेगा. आई एम नॉट किडिंग, दिस इज माई ट्रू वर्ड्स. सो ये था अली का इंट्रोडक्शन. और मैं कौन हूँ जो मैं बोल रहा हूँ? सो आई एम श्रीकांत श्याम सुंदर एंड आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम पॉड. मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं भी वेब डेवलपमेंट करता हूँ, वेब एप्लीकेशन डेवलपर हूँ. और मैं भी टेक गीक हूँ. टेक गीक मतलब अली जितना नहीं, बट मुझे टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत प्यार है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, आई एम काइंड ऑफ अ गाय हु डू लॉट ऑफ थिंग्स बट नेवर सक्सीड इन वन. बट या, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड वो टॉपिक ये है कि इंजीनियरिंग में हम कैसे आए, क्यों आए और क्या कर रहे हैं जिंदगी के साथ. सो अली, व्हाट इज योर टेक ऑन इंजीनियरिंग एंड हाउ यू गॉट इनटू इट? सो ये ना थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है. इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड. मेरा इंजीनियरिंग में आने का रीज़न था ग्राफिक डिज़ाइनिंग. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंस माय चाइल्डहुड. ठीक है. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 7th क्लास. जब मेरे पास एक टैब आया था, टैबलेट था. इट वाज ऑफ तोशिबा कंपनी. ओ ग्रेट. ठीक है. तो सिक्स क्लास में मेरे पास, 6th क्लास के एंड में मेरे पास एक टैब आया था. तो वहाँ से started doing this very basic editing जहाँ पे वो फ्रेम्स वाले एप्स आते हैं ना. यू हैव फ्रेम्स, फ्रेम एडिट करना है, हार्ट शेप वाले 2 फ्रेम्स आए, उसके अंदर वी विल ऐड सम पिक्चर्स. राइट. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. देन फिर उसके बाद मैं आया सबसे फेमस ऐप पिक्सआर्ट पे. ओ या. So when I was in 7th और 8th class, I started editing picture for my friends. एक पिक्चर के मैं लेता था 5 रुपए. So मेरी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी 8th क्लास में, if we consider. अरे बढ़िया. तो फिर when I came to 9th class, it was the end of 8th class, मेरे पास लैपटॉप आया. तो लैपटॉप आने के बाद आई डाउनलोडेड फोटोशॉप. एक्चुअली मेरे जो मामा हैं, ही इज़ अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर. सो उनसे इंस्पायर होके, उनसे हेल्प लेके फोटोशॉप डाउनलोड किया. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग पार्ट. देन आई केम टू यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग. ठीक है. तो Okay. यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग में मैं पहले बहुत डम था. ठीक है. आई वाज अ रियल नर्ड. मैं समझता था कि एडोब एक्सडी पे जाके इफ वी मेक अ प्रोटोटाइप, दैट प्रोटोटाइप इज नथिंग बट अ ऐप और अ वेबसाइट. यानी अगर मैं जाऊंगा, जाके यहाँ पे वायर फ्रेमिंग कर दूंगा, देन दैट वायर फ्रेमिंग विल बिकम द वेबसाइट और द ऐप. ठीक है. तो जब मालूम हुआ कि व्हाट इज एडोब एक्सडी, व्हाट इज यूआई यूएक्स डिजाइन, आई केम टू नो दैट एप्स एंड वेबसाइट्स ऐसे नहीं बनते. फॉर दैट वी नीड टू लर्न डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, HTML, CSS, front end and back end. So this is how I stepped into the IT industry, into this engineering. So whatever you are self-made, right? Yep, exactly. Actually, whatever the design I was making in Adobe XD, I want to give life to those designs. So वो life देने के लिए I started learning web development. उसके बाद फिर programming वगैरह वगैरह so and so. Great. Now you tell me how you entered into this world of IT. आईटी एक्चुअली क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इंटरेस्टिंग नहीं है, काइंड ऑफ ये मेरे जो डैड है, आई कॉल हिम अप्पा. सो ही हैड अ पैशन अबाउट ट्रेन्स. About? ट्रेन. Okay, okay. सो क्या हुआ कि व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास, आई मेड अ मॉडल यूजिंग डायनोमो. Okay. डायनोमो क्या करता है कि आप उस पर, मैंने ऐसा मॉडल बनाया था कि आप उस पर पानी डालते हो तो 0 वोल्ट का जो बल्ब है वो जलने लगता है.
हाँ हाँ, या तो डायनामो वो डिवाइस था, तो मेरे को क्या, एकदम मैं पैशनेट हो गया, अरे ये क्या चीज़ है यार। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया, मैंने अनगिनत चीज़ें बर्बाद करी लाइफ में। मेरे को 8th 7th में पापा ने एक खिलौना दिलाया था, बस। वो छोटी हम्म, बस नहीं आती है इलेक्ट्रिक वाली, हाँ हाँ जिसको चालू हाँ, कर दो राइट। चलती रहती है, तो मैंने तोड़ दिया था उसको, तोड़ के उसका मोटर निकाल दिया था। उस टाइम से मैं करता था। इवन अच्छा, व्हेन आई वाज इन 10th और 11th, आई, इन्वर्टर होता है, हाँ हाँ, राइट जी। हाँ, मैंने इन्वर्टर ही खोल दिया घर का। अच्छा। हाँ, मैंने इन्वर्टर खोला है, हीटर खोला है, बहुत अनगिनत चीजें बर्बाद करी है। सो ये जब मैं करता था ना, तो मेरे को टाइम का भी पता नहीं लगता था, और इंटरेस्ट बहुत आता था कि यार ये करना है, यार ये है क्या है इसमें। हम्म। तो मेरे को पहले प्यार था इलेक्ट्रिक फील्ड से और इन सब से। अच्छा, हाँ, तो अप्लायंस वगैरह बर्बाद करता था मैं पहले, तो फिर बट इलेक्ट्रिक में आपका इंटरेस्ट था, फिर आप सीएससी में क्यों आए? हाँ, वो भी बहुत, लाइक व्हाट मेड यू जॉइन कंप्यूटर साइंस? वो भी बहुत अच्छी कहानी मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि नाइन, मेरे पास कंप्यूटर था पहले से, पर इंटरनेट नहीं था। तो ओके। एक्सप्लोरेशन के लिए वर्ल्ड उतना था नहीं मेरे पास, बहुत कम था। हम्म। कंटेंट भी था नहीं, तो मैं सिर्फ GTA सैन एंड्रियास खेलता था। आई स्टिल अच्छा। रिमेंबर, आई विल, इफ आई कैन टेक नेम्स इन दिस पॉडकास्ट, आई विल टेक द नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक तुषार, लोकेश, हर्षल, ये लोग मेरे स्कूल के दोस्त हैं। ओके। एंड आई यूज टू प्ले GTA सैन एंड्रियास विद देम एट दैट टाइम। अच्छा। हाँ, तो मेरा पीसी में हम लोग खेलते थे। ओके। फिर इंटरनेट आया, सो मैं तब इंटरनेट पे मेरे को इतना ज्ञान नहीं था। सबसे पहले मैंने ईमेल अकाउंट बनाया, फिर फेसबुक बनाया, और मैं गेम खेलता था फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, बट इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 10th 11th में मेरे दो दोस्त आते हैं, और ओके। दो दोस्त आके बोलते हैं, देख हमने ये हैक कर दिया ऐप को, अच्छा। इसमें मेरे पास अनलिमिटेड कॉइन है, मैं ये गेम खेल सकता हूँ। हिल क्लाइंब रेसिंग था वो, यस। अच्छा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मैं बेवकूफ था, मुझे मालूम नहीं था। तब जमाना था वो अपना बूट करके, सुपर स्यू करके एक ऐप आता था, हाँ हाँ हाँ, है ना, राइट राइट। बूटिंग करते थे मोबाइल की। हम्म। तो मेरे को इतना आइडिया था नहीं तब, क्योंकि मेरे पास तब मोबाइल था ही नहीं, मेरे दोस्तों के पास था। मेरे को अच्छा। मोबाइल मिला ही बीटेक फर्स्ट ईयर में, मतलब 12th एंड में। इतना लेट? हाँ, मतलब पहले था, बट वो डब्बा फोन था, यू कांट एक्सप्लोर मच ऑन दैट। हाँ, गेट इट गेट इट। तो ये सीन था, तो मेरे को लगा यार ये बड़ा फैसिनेटिंग है यार, इन लोगों ने हैक वैक कर लिया, मेरे को अकल नहीं थी तब। फिर मैं हम्म। जब आ जाता हूँ ना, तो मुझे मालूम पड़ता है मॉड एपी के था वो। मॉड एपीके वाले हैकर। हाँ, तो मेरे को बड़ा वो ऐसा फैसिनेट हो गया, अरे भाई ये तो सीखना है यार। हम्म। तो फिर मैं घुस गया इंजीनियरिंग। मेरे को जब तक मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में आया, जब तक मुझे C++ कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं मालूम था। हाँ, वो तो मेरे साथ भी वही है, बस मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी HTML एंड CSS की। उसके अलावा आई वाज मोर इनटू एडिटिंग स्टफ, ग्राफिक डिजाइनिंग, AI, प्रीमियर हाँ, प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। बढ़िया है। सो या, वही तो अपना, वी बोथ हैड इन डिफरेंट फील्ड। बट हाउ यू या थिंक, लाइक अभी कंप्यूटर साइंस में आके पढ़ के, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील, हाउ इट इज? कंप्यूटर साइंस इज बेसिकली एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि देखा जाए तो इन 4 years वी हैव 45 to 50 सब्जेक्ट्स आई गेस। या, सो हाँ, बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि बीटेक में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट्स आपके लिए इजी है सिर्फ वही पढ़ो, वैसा नहीं है। जो आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। वो फॉर तो है। एग्जाम्पल, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था BEE। ओ या, हाँ, बेसिक्स ऑफ अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पॉडकास्ट पे लेट मी रिवील, मैं BEE लिख चुका हूँ 4 times। ओ माय गॉड। क्योंकि 4 के 4 बार मेरे को बैकलॉग्स आए थे, अभी 5th टाइम जब लिखा तो इट गॉट क्लियर्ड। ओके, ग्रेट, सो ऐसे नाइस। हैं कई सारे सब्जेक्ट्स जो जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी। सो या, चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी है जो जो आप पढ़ते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कंप्यूटर नेटवर्क्स हम्म। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी है बहुत सारे, एंड EG ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। वो भी इंजीनियरिंग है। ग्राफिक्स, वाई ओह, आउटस्टैंडिंग। हाँ, यू आर सो कई इनटू सारे,
या हाँ यू आर इनटू या एडिटिंग नो, सो यू लाइक इंजीनियरिंग ग्राफिक मोर क्योंकि वो इट या रिसेम्बलेंस समथिंग टू दैट. या आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एडिटिंग एक्चुअली. इनफैक्ट मेरी जो सबसे पहली जॉब थी वो भी मुझे इसीलिए बिकॉज आई वाज अ ग्राफिक डिजाइनर. आई हैड सम एक्सपीरियंस. एंड जब मैं स्टार्ट किया था आई हैव डिजाइन्ड अराउंड 1000 लोगोस. ओ माय मैं गॉड. आई शुड डू दिस के मैं लेता था अल्फाबेट. ओके. फॉर एग्जाम्पल ए अल्फाबेट हो गया. ए अल्फाबेट के 5 लोगोस या 6 लोगोस या 7 लोगोस जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता. अब मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, माय मॉम, माय ब्रदर, माय फादर, इन लोग के नेम्स लेके इन लोग के नेम्स के लोगोस बनाना. सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड अबाउट डूइंग ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ. बैकग्राउंड रिमूव करके मैनिपुलेटिंग द पिक्चर्स हम्म. ऐसा. सो लॉकडाउन में 2019 में फाइनली आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर इन अ फिनलैंड बेस्ड कंपनी. ओ ग्रेट. या सो आई एम स्टिल वर्किंग फॉर विद देम. नाइस. या सो अभी आप बोलो, हाउ वाज इंजीनियरिंग फॉर यू? लाइक यू आर ऑलरेडी पास्ड आउट राइट? अभी इन 4 महीने तो हुए हैं. ऑफ yours. यार इंजीनियरिंग मेरे लिए मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस पॉडकास्ट. सो इंजीनियरिंग मेरे लिए पता नहीं क्या था, क्या हुआ 4 साल मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है. ओके. मैं जब 12th में था, मैंने पास आउट किया 12th, तो मेरे सपने थे कि यार नो लाइक वी शुड गो टू दिस, वो करण जौहर की मूवीज नहीं आती हैं, तो उसको देख के क्या दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है कि एवरी कॉलेज विल बी सेम. हाँ सही है. वो इमेज हर किसी के माइंड में रहती हो बीटेक ज्वाइन करने से पहले. हाँ, तो मैं जैसे ही बीटेक के अंदर घुसा तो फिर मुझे उसकी असलियत पता पड़ी कि यार नो, वॉट एवर वी थिंक इज नॉट द ट्रूथ. ये रियलिटी का 1% भी नहीं है वो जो दिखाते हैं. एग्जैक्टली. और मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं था एमपी में एंड आई केम टू हैदराबाद जस्ट टू डू इंजीनियरिंग. सीरियसली इतना बड़ा सैक्रिफाइस. तो मेरे को ना इधर के लोग मालूम थे, ना इधर का लैंग्वेज मालूम था, ना इधर का कल्चर मालूम था. सो कुछ भी नहीं मालूम था. और मेरा फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेम्बर. सो आई केम ऑन जुलाई 4th या तो जुलाई 5th को क्या हुआ कि मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे कॉलेज में. ओके. सो मैं मामा के साथ रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था तब. तो माई मामा टोल्ड मी, ही गिव मी रूट कि तुमको ऐसे करना है. एंड ऑन दैट डे मैं अपना मोबाइल ले जाना भी भूल गया. अच्छा. हाँ. और मिशन. मेरे वॉलेट में मात्र 300 रुपए थे. ओके. और मैं नया हूँ हैदराबाद में, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हैदराबाद. मैं अपने कॉलेज में भी नहीं गया था, मैं कॉलेज से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर रहता था. ओके. तो फर्स्ट डे क्या हुआ कि 5th जुलाई की बात है, मुझे कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना था. तो मेरे को मामा ने बोला था कि टेक दिस 90 जे या एल होती है, कुछ होती है, यू टेक दिस बस it from here, from our house you take 25A, go to this particular stop, take another bus, and from here it will take you to somewhere Uppal. From Uppal take another auto and get down there. After that take another auto and get to the college. तो ये मेरे को मालूम था. ठीक है. भाई ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर कॉलेज. बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. Like if you are one who travels in an RTC bus, then भाई you are a warrior. या वही. तो मैं पता नहीं कैसे. वो आई विल टेल यू वन मोर थिंग. क्या हुआ कि अपना कॉलेज का 2 फेजेस है ना, तो एक उस साइड है मेन कैंपस और दूसरा यहाँ पे. हाँ राइट. तो ऑटो वाले ने मेरे को उतारा. मेरे को तेलुगु आती नहीं थी उस टाइम पे. तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को कॉलेज जाना, तू कहाँ उतार रहा है मेरे को. अच्छा. वो मेरे को कुछ तो बोला कि सामने इधर देख करके. अच्छा. मेरे को समझ भी नहीं आया. मैंने इशारा करके दिखाया कि ये तेरा कॉलेज है. तो फिर मैं पैदल चल के गया अंदर. ओके. फिर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया. So how was that experience of getting the first view of our college? पहला glimpse बोलते हैं ना. एक्चुअली पहला ग्लिम्स जो था उसके बाद वाला था, इट इज टोटली डिफरेंट.
सो पहले ओके। दिन हमको वो वाली क्लास में बैठाया था जो असली में मूवीज में देखते थे हम लोग, कि स्टेयर हाँ, केस वो वाली क्लास है। ग्राउंड जो है हमारे कॉलेज में। हाँ, फिर अगले जब मेरा स्टार्ट हुआ ना सेम वगैरह, तो हमारी क्लासेस चेंज कर दी पूरी। You guys were in C block, right? या वी वर इन द सी ब्लॉक। तो चलता था उस टाइम पे ऐसे ही, बट फिर मजा आया मेरे को। धीरे 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 मैं गया। उस दिन हुआ क्या, आई विल कंटिन्यू दिस फर्स्ट। तो हम्म। मैं निकला, मेरे को जाने का रास्ता पता था। मामा ने बोला फॉलो द सेम प्रोसेस टू कम। ओके। तो मेरा दिमाग चला नहीं। मैंने क्या किया कि उप्पल तक तो आई केम परफेक्टली। हम्म। उप्पल से आई टुक अ बस एंड आई केम। ओके। आफ्टर दैट क्या हुआ कि लाइक आई वॉज इन द मेट्रो। सो मैं एमपी में था। एमपी में मेट्रो का कंसेप्ट था नहीं तब। सो मेट्रो भी तब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि अरे यार ये कैसे करना, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। टोकन वोकन हम्म। मिलता है, ये क्या होता है। हम्म। जो भी पहली बार जाता है उसको कुछ आइडिया नहीं होता है मेट्रो में। हाँ, नर्वसनेस तो एक अलग रहती फिर। हाँ, और उधर क्या कोई तुमको बताता भी नहीं। तुम इंडिया में तो किसी से पूछ लो ना कि इसको कैसे करते हैं, 10 लोग हंसने लगते हैं। ये देखा मैंने। हाँ। इंडिया की बात नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द कंट्री, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द पीपल, सम काइंड ऑफ पीपल, एवरीवन इज नॉट लाइक दैट। या। तो अब मेरे को शर्म भी आ रही है पूछने में, यार मैं पूछूं कैसे। तो मैं बड़ी हम्म। मुश्किल से परेड ग्राउंड करके एक जगह है, वहां उतर गया। अब मेरे को अच्छा। पता नहीं वहां पे बस कैसे मिलती है घर जाने के लिए। अच्छा। तो अब मैंने आधे पैसे तो खर्च कर दिए थे जाते वक्त घर से कॉलेज के लिए। हाँ हाँ, ओके। अब मैं आ रहा हूँ। सो अभी इधर एक एरर आता है। क्या होता है कि मैं उतरता हूँ और नीचे ऑटो मिलता है मुझे मुझे पता नहीं जाना कैसे। हम्म। सो ही चार्ज मी 500 रुपीज फॉर जस्ट 5 किलोमीटर, 5 to 10 kilometers। एंड यू डोंट हैव मनी राइट नाउ। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है यहाँ पे। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने उसको बाहर रुकाया, मैंने दिया कि पैसा दे, फिर पैसा दिया मैंने उसको। सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टोरी दैट हाउ आई केम इनटू कॉलेज। व्हाट ओके। वेरी, इट्स नॉट एन हॉरिबल एक्सपीरियंस बट इट्स काइंड ऑफ फन। अब मैं उसको याद करता हूँ ना, तो इट्स लाइक ओ माय गॉड यार, क्या अचीव किया मैंने। सही है, सही है। व्हाट Now अबाउट let's यू? talk about the curriculum of the college, like the syllabus of the college. Like, if you want to give the feedback on the syllabus of our college, like the syllabus of our university, यार बहुत ओल्ड फैशन है मेरे हिसाब से। है ना? I हाँ, feel the same. मतलब ऐसा लगता है कि अपडेट, अब तो अपडेट हो जाना चाहिए ना यार। क्योंकि एक्चुअली अपडेट हुए, ये जो नया रेगुलेशन है ना R22 फॉर द फ्रेशर्स, हाँ, दैट इज हाईली एडवांस्ड। हाँ, तो अब भाई इट्स लाइक दे आर अपडेटिंग आफ्टर 20-30 years। या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको ये मेन मेन सब्जेक्ट उड़ा देना चाहिए ना, जैसे कि सीएन हो गया, ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया। ये सब तो इट्स कोर सब्जेक्ट, सो यू शुड स्टार्ट इट अर्ली एज, मतलब अर्ली। हाँ, या इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इन सेकंड ईयर 2 और 3-1 या 3-2, वी शुड डू हाँ इट फर्स्ट ईयर itself. भाई, हमको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट नहीं था। Exactly, we had mechanical, BEE, M1, हाँ, and what else? Chemistry, yeah. और दूसरी बात ये भी है कि ये जो कोर्सेज है ना, ये सिर्फ तुमको Hmm. इंजीनियर बना सकती है, जॉब नहीं दिला सकती। Most important thing. वही, क्योंकि अब हम इंजीनियरिंग डिग्री हो गई तुम्हारे पास में, जो दे विल आस्क यू कि भाई तुम्हारे पास और क्या है इसके अलावा। Hmm. और मेरे को आज तक इसका कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया। एज अ फ्रेशर अपना पर्सपेक्टिव ये रहता है ना कि भाई मैं कॉलेज में इंटर होऊंगा, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ लूंगा, एक डिग्री आ गई तो मेरे को प्लेसमेंट लग जाएगी। एंड ये जो पर्सपेक्टिव है वी कैरी टिल आवर फाइनल ईयर्स, और फाइनल ईयर में आने के बाद ये रियलाइज होता है कि वॉट एवर आई डिड इन द कॉलेज इज वेस्ट, नाउ आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू टू गेट अ करेक्ट। जॉब। सो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, लाइक अवेयरनेस की जरूरत है इसके लिए। या ये बहुत बड़ा फॉल्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि मतलब यू डोंट हैव टाइम व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग। तुम्हारे पास समय ही नहीं है। हाँ, मतलब सेमेस्टर आफ्टर सेमेस्टर टाइम मालूम ही नहीं होता। हाँ, 2-1 गया, 2-2 गया, 3-1 गया, 3-2 गया, देन बूम यू आर इनटू फोर्थ ईयर। हाँ वही। और दूसरा क्या है कि व्हेन यू आर मेरे को याद है हमारा मिनी प्रोजेक्ट था, एंड दे आस्क्ड अस टू डू द प्रोजेक्ट ऑफ ओन, या। है ना।
और हमको कुछ सिखाया ही नहीं है। Exactly, that's the thing. मतलब HTML भी हमको सिर्फ HTML पेज बनाना आता है, वो भी एडवांस नहीं, CSS का बॉक्स मॉडल तक नहीं पता हमको, और हमको बोल दिया कि भाई जाके बनाओ खुद का प्रोजेक्ट 3rd ईयर में। Exactly. मतलब ये हो गया कि उन्होंने बुक दे दी और बोल रहे हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दो। Without, we don't know how to solve the problems now. हाँ, We know what is trigonometry, but we don't know how to solve हाउ it. टू सॉल्व इट, वही। और ये दे दिया, उतना हमको कुछ मालूम था नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है क्या करना है। उतना ही नहीं, असाइनमेंट्स भी इतने आउटडेटेड देते ना, मतलब उनको आलस आता है यार, चलो दे देते हैं यार। हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट असाइनमेंट्स एंड ऑल? मेरा भाई, मैं तो पहले असाइनमेंट्स करता नहीं हूँ, मैं असाइनमेंट्स डेडलाइंस पे करता हूँ। एंड अभी तो लास्ट ईयर से हुआ ये कि इन एवरी मिड टर्म you have to write 8 assignments for every subject. हाँ। Out of 8 you will get marks for only 4 or 5. वो तो है, मेरे को समझ में आता नहीं है इंजीनियरिंग में यार। What I think is हम लोग ना क्लासेस में ज्यादा बैठते हैं और लैब्स में बहुत कम बैठते हैं। करेक्ट, ट्रू। रिवर्स होना चाहिए, like weekly once or twice we should talk about theory, and rest of the week we should sit in front of the computer and we solve the problems. We should do the programming, because that's what we do as an engineer, right? और क्या यार, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, इट इज ओनली द थिंग, इट विल ओनली मेक योर कोर। हाँ, बुक लेके पेन पकड़ के अगर बैठ गए तो हाउ वी कैन गेट इनटू दिस प्रैक्टिकल थिंग। क्योंकि अभी मेरे को जॉब लगी तो नहीं, बट जॉब लगने के बाद मैं जब ऑफिस में जाऊंगा वहाँ पे पेन और पेपर तो नहीं होगा ना। आई डोंट हैव टू राइट आंसर्स ओवर देयर, आई हैव टू डू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स राइट देयर, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दैट बिकॉज मैं लैब्स में बहुत कम बैठा। वही, एक्चुअली बीटेक में आपका टेक्निकल नॉलेज जीरो रहता है, मतलब यू डोंट डू प्रैक्टिकल स्टफ दैट मच। बुकिश नॉलेज भर देते हैं बस कि ये है ये है ये है करके, शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम मालूम है। हम लोग ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल्स पे भी नहीं करते, वही तो, लैब एग्जाम्स जो होते हैं, वही। You know how we write the exams, right? Of course. Lab exam. इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूँ। क्या हुआ था कि हमको है ना, हम 3rd ईयर में आए तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम दे दिए और हमको पता नहीं कि क्या करना, हमको एक्सप्लेन किया नहीं, हमको मैनुअल दे दिया, बोला कि जस्ट राइट इट डाउन। तो हम लोगों ने लिख लिया, बोले कौन याद करेगा यार इसको, तो याद किया नहीं। तो हम लोग तो पता नहीं क्या करते थे कि मतलब वो क्या होता है कि आप जब लैब में बैठते हो ना, सो आपको सिर्फ बुक में साइन लेना होता है, बुकलेट होती है ना आपकी, जो उसमें साइन लेना होता है आपको। या और हम लोग उस लैब में बैठते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड होता है सिस्टम में प्रोग्राम। ओके, इवन आई डिड दिस। हाँ, तो अरे मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हुआ है। पहला इंसिडेंट तो ये हुआ था कि डीएसए का लैब था, सर्वनाम सर थे, तो एक प्रोग्राम मैंने ईमानदारी से खुद लिख के खुद एग्जीक्यूट किया था। अच्छा। दूसरा प्रोग्राम मेरे को घंटा नहीं मालूम था। ओके। तो मैंने क्या किया कि मेरे पीछे सर बैठा, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने फाइल सिस्टम खोला, उसमें मैं प्रोग्राम ढूंढ रहा हूँ और सर मेरे पीछे खड़े हुए। ओके। हाँ, कि मैं प्रोग्राम ढूंढ रहा हूँ यहाँ से, यार ये कहाँ है ये कहाँ है, तो सर पीछे बोलते हैं नहीं मिलेगा, इसमें नहीं है, डिलीट कर दिया कल मैंने। ओके। और मेरे को हंसी भी आ रही है, फट भी रही है, और दिमाग भी नहीं चल रहा है क्योंकि एग्जाम था। Was it external और internal exam? एक्सटर्नल था शायद। ओके। हाँ, फिर तो हम एडवांस हो गए, हम तो फिर एडवांस हो गए जब 3rd ईयर में, हाँ 2nd ईयर में था। 3rd ईयर में हम लोगों ने क्या किया कि मेरा एक दोस्त है ईश्वर करके, तो वो लाता था अपनी वॉच। ओके। तो उसकी वॉच, हाँ स्मार्ट वॉच, उसमें क्या होता था कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी ग्रुप है ना, जिसको छोटा प्रोग्राम आया कोई भी, वो फटाफट लिख लेता था, छोटा प्रोग्राम लिख के क्या करता था, वो बाहर जाता था। और हमको तो पता है यार कि आसपास बैठे कौन सा सेट आया, उसको सेट बनाया, अच्छा ठीक है, तो ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है। तो जिसका प्रोग्राम पहले होता था वो क्या करता था, बाहर जाता था, कॉपी उठाता था और व्हाट्सएप पे एक एक लाइन भेजता था, टक 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 टक, एक एक मैसेज।
अच्छा। हाँ, तो उसको एक एक नोटिफिकेशन आता था, उसमें भी वो गाली बकता था, अरे धीरे भेज यार, इतना क्या जल्दी कर रहा है। ओके। हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस, आई वांट टू नो एक्चुअली। माय एक्सपीरियंस इज द सेम आई गेस। हम लोग बेसिकली अभी हम लोग का आधी इंजीनियरिंग लाइफ तो लॉकडाउन में निकल गई। सेकेंड ईयर ट्रू। एंटायरली एंड 1-2 हम लोग नहीं गया। सो क्योंकि हम क्लास ऑनलाइन था और ऑनलाइन तो फिर क्लास में जाते नहीं। बिल्कुल। सो कॉलेज लाइफ हम लोग की स्टार्ट हुई। अब 3-1 में भी अपन को अटेंडेंस थी नहीं कॉलेज में। हाँ। सो 3 में भी कोई आया नहीं, 3-2 से स्टार्ट हुआ अभी। सो 3-2 से सो फार इट्स गुड। आई मीन इट्स नॉट गुड एक्चुअली। अभी जो हम लोग के लैब्स होते हैं अभी हम कर रहे हैं क्या है कि अपने अपने जो लैपटॉप ला लेते कॉलेज। ये वो जो कंप्यूटर है वो आ रहा नहीं, इधर आईडी इंस्टॉल नहीं है, सो ऐसा बहाना बना के अपने अपने लैपटॉप ला लो। लोग हम लोग के जो लैपटॉप्स रहते हैं ना वो ला लेते हैं एक्सटर्नल एग्जाम्स में, इंटरनल एग्जाम्स में। और बहाना ये बनाते हैं कि जो कंप्यूटर है उसका आईडी नहीं आ रहा या फिर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा। सीपीयू से जो मॉनिटर है उसको कर दिए, वायर्स नहीं वायरिंग निकाल दिए एग्जाम में आने से पहले। लाइक एक्सटर्नल के टाइम जो एक्सटर्नल है वो आता 9:30 या 10 के बाद, और जो इन्विजिलेटर्स है वो आते हैं 9:30 के बाद या 9:45 के बाद। हाँ। अब रूम नंबर तो मालूम है, लैब नंबर मालूम है, एग्जाम कहाँ पे है। तो अंदर गए, किसी का सीपीयू निकाल दिया, किसी का माउस निकाल दिया, या फिर आईडी अनइंस्टॉल कर दिया राइट अवे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में लैब के। फिर उसके बाद हम लोग लाते थे अपने अपने लैपटॉप्स। ठीक है, अब हाँ। एग्जीक्यूट करना तो मैंडेटरी है एक्सटर्नल एग्जाम में। निकालो अपने अपने लैपटॉप्स, अपने अपने लैपटॉप में प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेव्ड है। तो बस लिख दो वही। ये तो पता है, सो फार हाँ। फैकल्टी को भी ये बात पता रहती है। हाँ एक्चुअली फैकल्टी नोस एवरीथिंग। दे इवन नो कि मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोजेक्ट खरीद के लाते हैं। वही। उनको ये भी पता है। यार मेजर मैंने खरीदा नहीं, मैंने खुद बनाया था। मिनी प्रोजेक्ट, हाँ मिनी मैंने। मैं मिनी आई एम डेवलपिंग इट using a very traditional stack, Java servlets JDBC. हाँ। वही नहीं, मैं यार मिनी तो मिनी एक्चुअली क्या था कि मेरा इसका भी डाइवर्स स्टोरी था। मेरा कॉलेज लाइफ भी बड़ा एंटरटेनिंग टाइप था मेरा। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग, नो कंटिन्यू दैट। Yeah, I was saying about हाँ, पर मैं यही बोल रहा था कि एक्सटर्नल एग्जाम्स ऐसे ही निकलते थे हम लोग के so far। हाँ। और इंटरनल एग्जाम्स तो मिड टर्म्स में तो फोन्स निकाल के लिखते सब जने। हाँ नहीं, मेरी यार मैं इसका भी स्टोरी बताता हूँ। बात थी हम्म 3-2 की। हम्म। मेरे को ना बहुत डर लगता था मोबाइल वोबाइल निकाल के लिखने में। ओके। और मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने 3-2 तक कभी चीटिंग नहीं करी। हम्म हाँ मतलब सीरियसली पढ़ता था, नहीं आता तो ठीक है भाड़ में जाए, वैसा वाला सीन था। हम्म। तो 3-2 में अच्छा। मेरे 5-6 दोस्त ने बोल दिया कि यार तू मर्द नहीं है, आज तो तू मोबाइल लगा के चीटिंग करेगा, अगर तूने नहीं किया तू मर्द नहीं है करके। ओके। मतलब ये बात आ गई थी ईगो पे। तो अच्छा। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर, सीएन का पेपर था, मेरे पास मोबाइल था। ओके। और मैंने पूरा, मैं यहाँ धूज रहा हूँ तब 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 तब। अच्छा। और मेरा हाथ में मोबाइल है, मैं लिख रहा हूँ। और फैकल्टी भी उस दिन कड़क आ गई एकदम। ओके। इन्विजिलेटर जो होती है ना, मतलब चेक करने के लिए, वो एकदम कड़क आवाज एकदम। कोई मोबाइल लाया तो मैंने बोला अरे मोबाइल आ गया, अब जाऊंगा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से फिर देख के लिखा। 8 नंबर आ अच्छा। गए उसमें 10 में से। मैंने बोला बढ़िया है यार, कुछ पढ़ के नहीं गया था हम बढ़िया लोग। है, सही है। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन हाँ। नाउ। जब से हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, हाँ। you are saying that you were a complete college in the beginning. Then how you became a known face in the college? Like every faculty knows Ekant, every junior knows history, you know programming, you know development. You are a pro level बंदे हैं आप college में. Everyone knows about you. So ये जो phase आपका जो change हुआ ना, जो switch हुआ ये, how this switched everything? And ये nerd से stud बन गए. यार मैं क्या स्टड तो नहीं हूँ मैं। बट ये क्या था कि फर्स्ट ईयर से मेरे में चुल थी।
मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ गाई हु कांट सिट, कुछ तो करना है लाइफ में। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मेरा 5 दोस्तों को लेके एक स्टार्टअप चालू कर दिया और उसका नाम दे दिया जेम्स। Okay. तो वो So what was it about? क्लोथिंग बिजनेस था। तो हम लोग क्या करते थे कि हमने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया था और हम्म। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डायरेक्ट होलसेलर से बात करते थे, एजेंट वेजेंट हटाते बीच में। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट माल बेचा करते थे, डिलीवरी करते थे। ओके। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, 1200-1800 का प्रॉफिट कमाया था उसमें। अच्छा। और फिर एक फ्रेंड उसमें धोखा देके चले गया हमको, वो पैसे लेके चले ओ गया। शिट। अच्छा। तो वो फिर मैंने बंद कर दिया। ओके। फिर सेकेंड ईयर में आया, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से मुझे प्यार था क्योंकि एंड्रॉयड ऐप बनाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू दैट मोड एपीके वाला सीन, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को ऐप से बड़ा शौक था, तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा, बड़ी शिद्दत से ओके। सीखा। अच्छा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन से खुद ही बना के खुद ही करके सब सीखा। फिर वो करते करते मेरे को नॉलेज आ गया, तो मैंने थोड़े बहुत ऐप बनाया। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मैंने ओरिएंटेशन क्लास, सॉरी 3 दिन का ये भी लिया था अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लास, काइंड ऑफ एन वेबिनार। लॉकडाउन लग चुका था तब तक। और फिर मैंने सोचा था कि यार आई विल डेवलप सम ऐप फॉर कॉलेज, और मैंने किया भी था एक कोर्स वाला ऐप। बट फिर डायरेक्टर सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इट इज ये आंखों में स्ट्रेन बहुत डाल रहा है, बेकार ऐप है तुम्हारा। ओके। इन और योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग मचा। so what was the app about actually? हाँ, सो ऐप वाज Hello. अबाउट, एक्चुअली इट वाज एन कोर्स ऐप। सो वो ऐसा था कि जितने भी फैकल्टीज हैं मैंने उनसे So डॉक्यूमेंट what's लिए। the app about? हाँ हाँ, या आई एम कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, राइट। सो वो ऐप ऐसा था कि मैंने जितने भी हम्म। फैकल्टीज है ना सीएससी वाले, उनके पास गया, उनसे उनके नोट्स उठाए हम्म। और मैंने उसको अपने ऐप में डाल दिया एज एन पीडीएफ। अच्छा। सो एग्जाम के पहले तुमको रोना नहीं है कि अच्छा। ये ऐप मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। यू कैन गो टू दैट ऐप, यू कैन डाउनलोड इट। अच्छा। हाँ, वो ऐप बनाया था, पर उसका जो बैकग्राउंड था बड़ा घटिया था। मैं मतलब यूआई बहुत ही बेकार था, मेरे को इतना कुछ आता नहीं था यूआई पे। वो ऐप भी मैंने बड़ी ओके। मुश्किल से बनाया था क्योंकि खुद ही था ना यार, तब मेरे को यूट्यूब पे भी इतने वीडियो नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो के, अब आ गए हैं, उस टाइम पे नहीं थे। हाँ अब आ गई। हाँ, तो मैंने एक लॉकडाउन से पहले तो यूट्यूब पे सस्ती वीडियोस नहीं। लॉकडाउन में मैंने वीडियो डाले यूट्यूब पे एंड्रॉइड स्टूडियो के, बड़े अजीब लगता था मैं, क्योंकि तब मेरे बाल भी काफी एकदम बड़े बड़े थे। हम्म। So, यू वर लाइक एमएस धोनी का ओल्ड वर्जन। हाँ, फिर वो हुआ तो धीरे 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 हम्म। धीरे मैं बहुत कुछ करने लग गया था। फिर मैं एक्चुअली मैं पढ़ाता था बच्चों को पैसे कमाने के लिए। तो ओ। ओ। हाँ, मैंने 1 साल पढ़ाया 10th के बच्चों को स्कूल में जाके। अच्छा। फिर मैंने खुद की कंपनी खोल दी स्टार्टअप। ओ ग्रेट। सेकंड स्टार्टअप। हाँ, सेकंड, पहला तो फेल्ड था, सेकंड भी फेल्ड ही है। और happens we हाँ learn from experiences. हाँ, वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स, दैट्स व्हाट। फिर Yeah. मैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन सब में घुस गया, पर बस यही है, मेरे को क्या कोडिंग की बात करनी नहीं है, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इनटू दैट पार्ट। वो क्या है कि लंबा स्ट्रीम होता जाएगा फिर। बट हाँ, ऐसे करके हाँ। मेरे को फिर फैकल्टी जानने लग गई कि यार ये बंदा है, कुछ तो पोटेंशियल है इसमें। हम्म। तो ऐसे करते 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 चल दिया फिर। हाँ चल गया नहीं दौड़ गया। now you are like the stud of the aurora. अरे स्टार्ट आप हो सर, मैं कहाँ हूँ, यू आर हैकाथॉन विनर, नेशनल लेवल हैकाथॉन विनर। मतलब इट्स अ बिग थिंग टू हैव। मैं आई विल टेल यू, बिफोर यू केम टू कॉलेज आई वॉज द लीडर ऑफ SIH ऑफ माई टीम। एंड मेरी टीम ने Okay. मात्र पार्टिसिपेट किया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ्रॉम होल कॉलेज, एंड वी गॉट सिलेक्टेड इन बोथ। Okay. Wow. हार्डवेयर got में selected in both. हाँ, हार्डवेयर में सिर्फ 2 टीम थी।
और उसमें से भी ओके एक हमारी हो गई। मेरे को समझ मतलब हार्डवेयर में सॉरी दो टीम थी इन द सेंस कि सिलेक्शन सिर्फ दो का होना था, 15 लोग थे। ओके ओके हमारा हार्डवेयर बैकग्राउंड ही नहीं है। बट राइट ये मैंने बोला यार, मेरे को उस टाइम पे ये बड़ा अचीवमेंट लग रहा था यार कि यार हमने फोड़ दिया। फिर मैंने सुना कि यार एक बंदा है कासिफ अली, भाई ने नेशनल लेवल हैकाथॉन फोड़ दिया है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय द वे, यू टेल मी। the experience was actually great, क्योंकि I've learned a lot of new things, IoT, embedded systems. This was the major thing that I learned in this hackathon, क्योंकि हम लोग का जो आइडिया था वो हार्डवेयर आइडिया था, it was not software idea. ओके। So our idea was like हमारे आइडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट था. अच्छा। Requirement of a civil engineer, we needed a civil engineer, a mechanical engineer, we needed an electrical engineer चाहिए था, because हमारे प्रोजेक्ट में we had sensors, PS सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, राइट. सो अब वो सेंसर्स का जो डेटा है उसको रीड करना था, रीड करके उसको डिस्प्ले करना था ऐप में, मोबाइल ऐप में. हाँ हाँ। सो उसके लिए वी नीडेड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके। to program the sensors and get the data. So for that I was there with one of my senior. हम्म। Okay, so yeah, हम लोग actually submit करे थे 9 ideas in the first round which was there in our college. 9 ideas? Yeah, from those 9 ideas, 2 ideas were selected for the second round, and for the final round, 1 idea was selected out of those 9 ideas. ओह ओके। या तो यानी हम लोग दिमाग में जो जो भी आ रहा था ना आइडिया, हम लोग बस डालते थे, पीपीटी बनाओ, टीम बना दो. टीम वही थी, 6 मेंबर्स वही थे. फॉर एवरी आइडिया द टीम लीडर वाज डिफरेंट. यार ये दिमाग में नहीं आया मेरे, में एक ही आइडिया के साथ स्टिक कर गया यार। वी वांटेड टू गो टू द फाइनल राउंड वेरी बैडली. सो बस जो जो भी हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ना, स्क्रॉल करते गए, जो जो समझ में आता है कि या वी कैन डू दिस, निकालो, पीपीटी बना दो, बना के डाल दो. ये गलती तो कर जो दी। रेट हार्वेस्टमेंट का जो हम लोग का आइडिया था, दैट आइडिया गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड. ओह ग्रेट। बट या आई ट्रूली अप्रिशिएट यू मैन, ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट. बिकॉज आई नो दिस इज वेरी बिग डील यू नो। क्योंकि मैं खुद पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ना यार, तो मुझे पता है कि यार इंटरनल लेवल इज ऑल्सो नॉट इजी। ये Privilege for me to get into that final round. Yeah, actually. या एक्चुअली जब अपना ये वाला जो नया हैकाथॉन हुआ था, इट वाज ओके ओके काइंड ऑफ। जब मेरे टाइम पे हुआ था तब सॉफ्टवेयर में 38 टीम थी, Okay. और हमारे साथ सब सीनियर। और फर्स्ट नाम हमारा प्रोनाउंस हुआ श्रीकांत करके मेरा नाम आया। Okay. मैं नाचने लग बेसिकली गया। आप लोग कितना मदद करते इंटरनल वाले हैकाथॉन में, हाँ इंटरनल सिलेक्शंस में आप लोग की भी थी ना टीम हम लोग के साथ. हाँ, ये वाली में थी। मैं पुराना हैकाथॉन की बात कर रहा हूँ, दोनों में पार्टिसिपेट किया था हमने। ओके ओके ओके. पुराने में तो मतलब बहुत बिग डील थी, क्योंकि आधा कॉलेज बैठा हुआ था उधर, ओके. तब नया नया था। तो मेरी टीम सेलेक्ट हो गई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में मैं नाचने लग गया, मेरा चश्मा उड़ के किसी लड़के के ऊपर चले गया वो। अच्छा. आई स्टिल रिमेम्बर। सही. हाँ, मेरे को लीडरशिप क्वालिटी बहुत है मेरे में, अच्छा. भर भर के पड़ी हुई है। मेरे को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और मेरा ये सीन है, मैं वो वाला भी लीडर हूँ, वो वाला भी, इन द सेंस कि अगर मुझे ये चाहिए कि नहीं भाई यार, आई विल टेल टू द मेंबर्स, ठीक है, अगर मेंबर आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू द वर्क, दे विल डू। अगर उनको करना है, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होता, मैं बोलता हूँ जाओ मत करो, आई विल डू द वर्क, आई विल गेट द आउटपुट, एंड आई विल टेक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल. Okay. This thing happened with me also in the hackathon of our college. Internal hackathon था, basically webathon था, वेबसाइट बनाना था. हाँ हाँ. एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बनाना था. Okay. एंड ये वो इवेंट था जिसके बाद आई बिकेम द नोन फेस इन द कॉलेज. इसके पहले नो वन न्यू हु इज अली, किसी को मेरा नाम भी नहीं मालूम था. मैं तो तेरे को पहले से जानता हूँ, तेरा एडमिशन हमने ही करवाया. अपार्ट फ्रॉम यू, यानी जो कॉलेज के फैकल्टी थे, इवन एचओडी मैडम, हाँ. किसी को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था. आई वाज लाइक अ नर्ड इन द कॉलेज.
सो वेबाथॉन इवेंट हुआ था, उसमें मेरी जो टीम थी वो एकदम, मैं बोलना नहीं चाह रहा कि उन लोगों को डेवलपमेंट पार्ट नहीं आता था। आई कांट से बकवास थी, दे आर गुड, बट उनको डेवलपमेंट पार्ट नहीं आता। हाँ। मेरे को चाहिए थी एक टीम, और मैं प्लान करा एक दिन पहले कि मैं इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, इसीलिए बिकॉज आई नीडेड अटेंडेंस, मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी उस मंथ की। अच्छा। इवेंट में जाना इसलिए चाह रहा था, इवेंट में जाऊंगा सारा दिन बैठूंगा तो मेरे को एक दिन की फुल अटेंडेंस मिलेगी। इसलिए नहीं कि आई वांट टू विन द इवेंट और आई वांट टू डेवलप अ वेबसाइट, मेरे को जीरो इंटरेस्ट था। ओके। ठीक है, सो मैं अगले दिन मॉर्निंग में गया, 50 रुपीज वॉज द फी अमाउंट। अब मेरे को चाहिए थी टीम, मैं मॉर्निंग में वहां पे आया, मैं अकेला खड़ा हूँ वहां पे सेमिनार हॉल के बाहर। हाँ। मैं देख रहा हूँ लोगों की आई नीड समवन फॉर माई टीम, आई नीड समवन। तो डी सेक्शन में मेरे कुछ दोस्त थे, 3 to 4 फ्रेंड्स, 5 to 6 फ्रेंड्स थे। वो लोग फ्री बैठे हुए थे, उन लोग क्लासेस में थे। मैं बोला कि आ जाओ मेरे साथ, अपन जाएंगे वेबिनार में, जो फीस है मैं दे देता हूँ, अपन जाके बैठेंगे, टाइम पास करके निकल जाएंगे वहां से, ओके। अटेंडेंस मिल जाती है। ओके। वहाँ पे गए, मैं लैपटॉप लाया था उस दिन, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया। तो हम्म। मैं बोला कि भाई ये बहुत ईजी है, चलो ट्राई तो करेंगे। क्योंकि उस दिन वहां पे ना बहुत सारी टीम सीनियर्स में से थे, फ्रॉम 4th ईयर्स एंड 3rd ईयर्स। ओके। तो जब इंटर हुआ अंदर सेमिनार हॉल में, मैं सबसे पहली चीज अपने आप को बोला कि भाई आज का दिन बेकार है, तो बहुत बुरा हारने वाला है। हाँ हाँ। फिर मैं बोला कि मैटर नहीं करता ना, ठीक है मैं अभी अटेंडेंस के लिए आया। फिर उसके बाद मैं बैठ के फिर मैं स्टार्टिंग के और आई डिड नथिंग, जस्ट डिड टाइम पास, स्क्रॉल्ड इंस्टाग्राम। फिर आजू बाजू वालों को देखा कि जो जूनियर्स थे ना, जूनियर्स को आता नहीं था बेसिकली हाउ टू मेक अ डेटाबेस, डू द डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके। लेकिन फिर भी दे वर ट्राइंग समथिंग, दे वर गिविंग देयर बेस्ट टू डू समथिंग। हाँ हाँ। मैं बोला कि चलो यार अपन भी ट्राई करते हैं, देन आई स्टार्टेड डूइंग। अब सीन ये है कि मेरा टेबल के ऊपर आई एम सिटिंग ऑल अलोन, माय फ्रेंड्स आर रोमिंग आउट। ओके। तो वहां से 3 to 4 आवर्स मैं डेवलप किया पीएचपी पे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ हाँ। क्योंकि वो मेरे को टाइम पास वही था, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, बैटरी का स्टॉक। मेरे पास लैपटॉप ही था, लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है मेरे पास, और कॉलेज का वाईफाई तो एकदम बेकार है, मैं यूट्यूब भाई पे है कुछ ही नहीं देख नहीं वाईफाई सकता। कॉलेज में। वही, अब मैं यूट्यूब पे कुछ देख नहीं सकता। सो नाउ द ओनली थिंग दैट लेफ्ट वाज डेवलपमेंट पार्ट। स्टार्ट कर दिया मैं, और वो कंप्लीट हो भी गया। डेटाबेस वाज सेट, फ्रंट एंड वाज सेट, बैक एंड वाज सेट। ठीक है। हाँ। फिर श्रावणन सर है मेरे टेबल पे, वो पूछे कि व्हाट यू हैव डन, यू आर सिटिंग ऑल अलोन, वेयर आर योर टीममेट्स। मैं बोला कि सर टीम में से यहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग अभी जरा ब्रेक लेने के लिए बाहर गए। फिर उसके बाद श्रावणन सर देखे मेरा प्रोजेक्ट, ओके। वो वहां से खामोश निकल गया। वहां से देखे पूरा, मैं उनको एक्सप्लेन किया, सर ऐसा 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 है। उसमें 2 पैनल्स थे, एम्प्लॉय पैनल, एडमिन पैनल, 2 मॉड्यूल्स थे उसमें। हाँ तो मैं इसे बना के सर चले गए। अब सर के बाद ना एक के बाद हर कोई आते जा रहा, मेरा प्रोजेक्ट देखते जा रहा, एंड आई वाज गेटिंग वेरी स्केर्ड कि व्हाट आई हैव डन। सब जने आके सर देख रहे। सर आने के बाद महेश सर आए, महेश सर के बाद फिर एचओडी मैडम आई, फिर उसके बाद आईटी एचओडी। एक के बाद एक सब जने आके देख रहे। मैं बोला कि भाई समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे मेरे को ये मालूम चला कि 32 टीम्स में से आई वाज द ओनली वन हु सक्सेसफुली कनेक्टेड द बैक एंड एंड फ्रंट एंड, यानी एसक्यूएल ग्रेट। और डेटाबेस एंड फ्रंट एंड। सो इवेंचुअली वी वॉन दैट इवेंट, ऑफ कोर्स, और कौन वी था गॉट भाई द इतना फर्स्ट करने के प्राइज। बाद। नाइस मैन, या आई सॉ यू। इवन द सीनियर्स जो 4th ईयर्स के वहाँ पे वो, maybe हाँ तो इवन उनमें यू से, वर देयर आई गेस। या मे बी, नो आई वाज नॉट इन द पार्टिसिपेशन और समथिंग। हाँ या मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बट व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड आई टेक्स्टेड यू कांग्रेचुलेशंस। डू यू रिमेम्बर? या आई स्टिल रिमेम्बर, यस। तो ये इवेंट के बाद से फ्रॉम हियर आई स्टार्टेड गेटिंग फेम इन द कॉलेज। नाइस मैन, या आई नो। हेलो। या यू भाई, आई स्टिल रिमेम्बर दैट इवेंट। मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैंने बोला था यार 50 रुपए कौन देगा, मेरे को था नहीं तो मैं ये सी यार, ऐसे इवेंट में जाने का नहीं जिसमें पैसा देना होता है। हाँ, मेरा वो सीन था पहले से यार, पैसा दे के जाने सेंस ही क्या है। so it was completely unexpected thing. हाँ।
वही। हाँ बट या हाँ, आई फॉर मी इट वाज अप्रिशिएट लाइक यू। 50 रुपए में पूरा एक दिन का अटेंडेंस मिल रहा। अरे अटेंडेंस के लिए भाई एक तो 75% का अटेंडेंस का ये सीन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कॉलेज को यार लाइफ में। हाँ, एग्जैक्टली। बट या एज अ स्टूडेंट अपना माइंडसेट क्या है कॉलेज जाने का? द नंबर वन इज वी हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस। बस वही है। नंबर टू, बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। भाई भाई एक मैं बोल रहा हूँ जिसको इंजीनियरिंग में बैकलॉग नहीं आया वो इंसान ही नहीं है, हाँ, इंजीनियर ही नहीं है वो। एग्जैक्टली। हाँ मतलब मैं बता और रहा जो हूँ। मेन एजेंडा है हाँ कॉलेज आने का, हाँ। मेन एजेंडा। सो मेन एजेंडा कॉलेज में आने का ये अगर तुम कॉलेज रेगुलर आ रहे हो तो उसके पीछे एक एजेंडा है, दैट यू गॉट अ गर्ल। भाई ये बोलना नहीं चाहिए पॉडकास्ट मेरा सुनेंगे पर हमारी क्लास में कोई नहीं था भाई, हमारे पूरे सेक्शन में कोई नहीं था, हमारे पूरे ईयर में कोई नहीं था भाई, जूनियर में भी कोई नहीं। यू गाइस वर इनोसेंट। इनोसेंट नहीं, बात वो थी नहीं, हमारे बट क्लास में माय जूनियर्स आर इंटरनल नॉट चलते थे। इनोसेंट। नहीं व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अप टू द मार्क, नो वन अच्छा। एक्चुअली। फेमिनिस्ट का भाई देख यार मैं ये क्या कहता गॉट हूँ, इट, गॉट इट। ये ऐसा सीन है ना जैसे अपन उनके लिए बोल रहे हैं कि यार कोई अच्छा नहीं था, उनके लिए भी होगा यार ये क्या कद्दू पद्दू अपने को बोल रहा है यार, इसकी कौन सी अच्छी शक्ल है ये कमेंट पास कर रहा हाँ हाँ, एग्जैक्टली। है यार, तो यार बहुत। लाइक यू आर नॉट जस्ट। हाँ, वही वही। हाँ तो भाई हम मेरे लिए कोई नहीं था, उनके हम लिए भी कोई नहीं कौन था। से अच्छे हैं जो सामने वाले को बुरा कहे? यार एक बात बता रहा हूँ मैं, हम्म, बताना मत किसी को इसे, अब तो सबको पता है, पढ़ ही जाएगा ये बात, मतलब जो भी सुन रहा है वो किसी को नहीं बताए प्लीज। हाँ तो हम्म। एक्चुअली मेरे को 3 प्रपोजल आए कॉलेज से। ओह वाओ। नाम नहीं लूंगा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं बेवकूफ था, हाँ हाँ। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने हम्म, बात उसके बाद से मैंने उनको ब्लॉक ही कर दिया, तो मुझसे बात ही नहीं कर पाते बेचारे वो। वाओ, इतना इतना एटीट्यूड चाहिए बस जिंदगी में। एटीट्यूड की बात नहीं है, मेरा ऐसा था कि यार मतलब सी मेरा ऐसा सीन है ना यार कि इफ यू आर इनटू समथिंग यू नीड टू गिव टाइम टू एवरीथिंग राइट। और सेकंड ऑफ ऑल क्या है या कि इफ यू आर इन रिलेशनशिप यू हैव टू स्पेंड मनी, एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मैं एक एक पैसा ये तो सोच है। समझ के खर्चा करता हूँ लाइफ में। हम्म, तो मैं मेरे को खर्चा करना ही अच्छा। नहीं है, तो वही है। मैं तो एक बता रहा हूँ, मैं डेट तो नहीं बोल सकते उसको, सो इट्स काइंड ऑफ एन डेट ओनली, मतलब इट्स नॉट अ डेट बट इट वाज अ डेट। सो उस पे भी मैं गया, उसमें मैंने बिल नहीं पे किया। क्यों? मैंने आगे वाली से पे करवाया कि यू इट वाज ओनली, ऑन हर। हाँ कि यू ओनली पे गिव मी ट्रीट, मैंने पढ़ाया वढ़ाया तेरे को करके। ओहो, ओह नाउ आई गेट इट। हाँ, मैं बहुत चालू आदमी था भाई इन मामलों में। ओके। भाई देख नहीं, व्हेन इट कम्स टू मनी नो एंड ऑल्सो इट्स अबाउट टाइम, मेरे पास टाइम था नहीं एक तो वो साला, तो टाइम मेजर इशू था भाई। सो आई गेस वी केम सो फार। बस यही। इसका पार्ट 2 बनाएंगे अपन, क्या बोलता है? या आई गेस अभी तो 10% भी हमने शेयर नहीं हाँ, किया। ठीक है, डन। मजा। 10% भी गाइस अभी हाँ, हमने इट वाज शेयर जस्ट अ नहीं किया। स्टार्ट, या इट वाज जस्ट अ स्टार्ट। अभी तो बहुत स्टोरीज बहुत किस्से बचे हैं, अगर आप सुनोगे ना सो यू विल कीप ट्यूनिंग टू इट एंड यू विल लिसन टू इट, आई एम डैम श्योर। सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नॉन इंजीनियर से ये जो पॉडकास्ट सुनेंगे उन लोग के लिए आवर इंजीनियरिंग लाइफ विल बी exciting, very funny, ट्रू, and very sarcastic. वही, हाँ, इट्स वेरी ट्रू। सो गाइस वी वुड लाइक टू टेक काइंड ऑफ लीव नाउ क्योंकि इट इज
big podcast, and I hope you have enjoyed this. And we also want to give you the best thing, best content, best experience of our lifetime. तो पॉडकास्ट में हम जो भी बोलेंगे हम झूठ तो बोलेंगे नहीं. सो इट विल बी ऑल रियल, ऑल एक्साइटिंग थिंग्स व्हाट वी हैव डन. And guys, we have one small request to follow our podcast. It will be available on Spotify. You can tune it everywhere. मोबाइल पे लगाओ यार, गाड़ी में जा रहे हो सुनो, बस में जा रहे हो सुनो, A जहाँ part of टाइम. it will also be available on Instagram. A part of it will also be available on Instagram. Yep. And one more thing, guys. Please do follow our Instagram page because we are into something good right now. हम लोगों ने फ्री DSA क्लासेस चालू किया, मी एंड अली, एंड वी आर गिविंग 80,000 ऑफ वर्थ कंटेंट फॉर फ्री. So Exactly. this And is this a content is enough for you to crack a big job. Yep. So this is for this podcast. We are going to come with bang, exciting lot of things. Fun करेंगे अगले podcast में. So till then, thank you so much. Thank you Ali for your time. Can you share your experience by the way? कैसा लगा अभी तक बात करने में? It was very exciting, especially आपसे बात करने में तो बहुत मजा आता है. Yeah. Same here, man. Same here, man. So guys, on that note, we would like to take your leave. Thank you so much for listening. Have a great day, guys. Thank you.